हमारे मोहल्ले में कुछ दिन पहले गली के नुक्कड़ पर एक पान की दुकान खुली थी। उस दुकान के खुलने के बाद से ही गली का माहौल बहुत बदल गया था। मोहल्ले के जवान लड़कों को खड़े होकर बातें करने का एक ठिकाना मिल गया था। उस पान की दुकान पर सुबह से शाम तक मर्दों का मजमा सा ही लगा रहता था। वो लोग जोर जोर से बातें करते थे और खूब ठहाके लगाते थे। वो लड़के और मर्द कभी भी कोई हरकत नहीं करते थे और आने जाने वालों को कुछ नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी जवान लड़कियों और औरतों को मुश्किल महसूस होने लगी थी। अब जब भी मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उस पान की दुकान के सामने से गुजरती थी, वो अपनी नजरें नीचे कर लेती थी। मोहल्ले के बूढ़े मर्द भी उन ठहाके लगाने वाले लड़कों से खुश नहीं थे। उस पान की दुकान के कारण अब मोहल्ले के ज्यादातर लड़के घर में बैठते ही नहीं थे। पान की दुकान पर संगीत बजता था और ऊंची आवाज में भोले आधुनिक गाने सुनाई देते थे। जब क्रिकेट के मैच की कमेंट्री रेडियो पर चल रही होती थी तो पान की दुकान पर कुछ ज्यादा ही भीड़ होने लगी और वो किसी चौके छक्के या किसी खिलाड़ी के आउट होने पर कुछ ज्यादा ही शोर करते थे। एक सुनसान दोपहर किसी लड़की की चीख के साथ दौड़ने भागने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी तो लोग दरवाजे खोलकर बाहर आ गए। सभी को आशंका थी कि इन लड़कों ने किसी को छेड़ा होगा, ये तो होना ही था। तभी एक लड़का मोहल्ले की एक लड़की को उसके घर तक छोड़कर तेजी से वापस भागा। उस लड़की ने रो रो कर सबको बताया, मैं बाजार से वापस आ रही थी। बाजार से ही एक आवारा लड़का मेरा पीछा करते हुए हमारे मोहल्ले तक आ गया था। मैं बहुत ही घबराई हुई थी और मैं भाग रही थी। जब पान की दुकान पर खड़े लड़कों ने एक अजनबी लड़के को मेरा पीछा करते और मुझे पीछे से बुलाते देखा तो उनमें से एक लड़के ने उस पीछा करने वाले लड़के को 2 थप्पड़ लगाए और उसको मोहल्ले से दूर भगा दिया। फिर वो पान की दुकान पर खड़े एक भैया ही मुझे यहाँ घर तक सुरक्षित छोड़ने आए। उस लड़की की बात सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो पान की दुकान पर खड़े होने वाले अपने ही मोहल्ले के लड़कों के बारे में क्या क्या सोच लिया था। सभी लोग हैरान और शर्मिंदा थे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट हो जाऊंगी। कई वर्ष पहले की बात है। मैं अपने गांव वापस आई हुई थी। मेरे भाई की शादी थी। शादी के बाद मुझे कॉलेज वापस जाना था। उस दिन मेरे पापा मुझे बस पर चढ़ाने मेरे साथ बस स्टेशन आए थे। मेरा सामान बस में रखकर पापा ने मुझे मेरी सीट पर बैठा दिया। मैंने पापा से कहा कि मैं कॉलेज के लिए लेट हो गई थी और मेरा कम से कम एक लेक्चर छूट जाने वाला था। मेरे पापा मुस्कुराए और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर बस से नीचे उतर गए। बस चल पड़ी। कुछ देर के बाद अगले बस स्टॉप से एक छोटी सी लड़की उसकी मम्मी के साथ बस में चढ़ी। उस बच्ची ने 2 चुटिया की हुई थी और उसके हाथ में एक लॉलीपॉप था। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। बस में जगह नहीं थी, इसलिए वो लड़की अपनी मम्मी के साथ मेरी सीट के पास ही खड़ी हो गई। मैंने उसको कहा कि वो मेरे साथ ही मेरी सीट पर बैठ जाए, पर उसने एक बार मुझे देखा और फिर उसकी मम्मी की तरफ देखने लगी। उसकी मम्मी ने बहुत प्यार से कहा, बैठ जा बेटी, दीदी बैठने को कह रही है ना, बैठ जा आराम से। वो बच्ची मुस्कुराई और फिर मेरे साथ ही मेरी सीट पर बैठ गई। जब मैंने उसको पूछा कि वो कहाँ जा रही थी तो उसने प्यार से कहा कि वो
स्कूल जा रही थी। उसने मुझे बताया कि उस दिन उसकी बड़ी बहन स्कूल नहीं जा रही थी, इसीलिए उसकी मम्मी उसको स्कूल छोड़ने जा रही थी। जवाब देने के बाद उस बच्ची ने तुरंत ही मुझसे पूछ लिया, आप कहाँ जा रही हो दीदी? मैंने उसको बताया कि मैं अपने कॉलेज जा रही थी। उसने मुझे पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ थी। उसके प्रश्न को सुनकर मैं मुस्कुरा दी और मैंने कहा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ ना, मेरा कॉलेज बहुत दूर है, इसलिए मैं अकेली ही जा रही हूँ। वो फिर से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अब मैंने उसका नाम पूछा। मैंने उसके गले में लटक रहे स्कूल के कार्ड में लिखा हुआ उसका नाम पढ़ लिया। उसका नाम विपुल था। मैं अचानक ही हंसने लगी। वो बोली, दीदी आप हंस क्यों रही हैं? क्या आपको मेरा नाम पसंद नहीं आया? मैंने कहा, नहीं नहीं, बहुत सुंदर नाम है, मेरा नाम भी विपुल है। उस बच्ची को यकीन नहीं आया। मैंने भी अपने बैग में से अपना कॉलेज का कार्ड निकालकर उसको दिखा दिया। वो अक्षर जोड़ जोड़कर मेरा नाम पढ़ने लगी और फिर मुस्कुराने लगी। तभी मैंने उस लड़की के कार्ड पर उसके पिता के नाम को पढ़ा। उस नाम को पढ़ते ही मेरी हंसी गायब हो गई। मैंने उसकी मम्मी की तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। हम दोनों की आंखों में ही एक अनकहे आभास के आंसू थे। तभी मेरे मुरझाए चेहरे को देखकर उस बच्ची ने उसकी माँ से पूछा, मम्मी ये लेट का मतलब क्या होता है? उस लड़की के बाप के नाम की जगह उसके कार्ड पर लिखा था लेट सूबेदार करम सिंह, यानी स्वर्गीय सूबेदार करम सिंह। तभी अचानक उस माँ बेटी का बस स्टॉप आ गया। माँ ने बेटी को गोदी में उठा लिया और बाहर जाने लगी। उस बच्चे का लॉलीपॉप मेरे पास ही छूट गया था। मैंने आवाज लगाकर उस बच्ची से कहा कि उसका लॉलीपॉप छूट गया था। उस बच्ची ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, दीदी आप अपने पास ही रख लो। वो दोनों तो बस से उतर गए, लेकिन मैं उस लेट शब्द में ही उलझ कर रह गई थी। मुझे अपने कॉलेज में लेट होना तो अब भूल ही गया था। मेरा कॉलेज का लेट उस बच्ची के कार्ड पर लिखे लेट के सामने कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में बार बार वही लेट शब्द घूम रहा था। मैं सोचने लगी कि ना जाने हर वर्ष ही जवान शहीद होते हैं और अपने कर्तव्य और ड्यूटी के लिए कभी भी लेट नहीं होते हैं, पर उनके शहीद होते ही उनके नाम के आगे लेट शब्द जोड़ दिया जाता है। कैसी विडंबना है ये। मैं अब तक यही सोचती हूँ कि मरने वालों के नामों के आगे ये लेट शब्द क्यों लिखा जाता है, या किसने इसकी शुरुआत की होगी। किस चीज में लेट हुए होंगे वो मरे हुए लोग, जो अंग्रेज ने ऐसा शब्द चुना। मैं अब व्यवहारिक जीवन में हमेशा ही स्वर्गीय शब्द का प्रयोग करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।